Yes, hello students. Today I am going to teach you about the numbers. आज हम लोग सिक्स क्लास के स्टूडेंट को नंबर्स के बारे में बताएंगे. बेसिकली हमारे जो नंबर्स है वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं उसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. नंबर्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है ना. तो नंबर्स हमारा जो स्टार्ट होता है वो डिजिट से स्टार्ट होता है. कहाँ से स्टार्ट होता है? डिजिट से स्टार्ट होता है. अब हम लोग डिजिट को समझना चाहेंगे. पहले डिजिट क्या होता है तो पहले देखो, नंबर्स में सबसे पहला सिंबल आता है हमारा डिजिट. क्या आता है हमारे पास? डिजिट्स. तो डिजिट को अगर आप समझना चाहते हो तो ये क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सिंबल. क्या होते हैं? द सिंबल. ये क्या होता है? हमारा सिंबल होता है. विच इज यूज फॉर काउंटिंग, जिसके हेल्प से हमारा काउंटिंग होता है और जिसके हेल्प से हम लोग नंबर बनाते हैं. ये वैसा सिंबल है जिसके हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ डिजिट, बाय द हेल्प ऑफ डिजिट, by the help of digit, by the help of digits we form numbers. हम लोग क्या बनाते हैं? नंबर्स बनाते हैं. किसके हेल्प से बनाते हैं? डिजिट के हेल्प से. तो हम लोग को पता होना चाहिए डिजिट कितने होते हैं. तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं? टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हमारे पास होते हैं, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, टोटल डिजिट हमारे पास कितने होते हैं? 10. कितने होते हैं? 10 होते हैं. कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं 10 डिजिट? तो ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. ये टोटल हमारे पास 10 सिंबल्स हैं. इन 10 सिंबल को हम लोग बोलते हैं डिजिट. इसका मतलब नथिंग, कुछ नहीं. इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो सिंगल ऑब्जेक्ट हो, फिर 2, फिर 3 सिंबल, ये 4 का सिंबल, ये 5. इसी तरीके से ये हमारे पास सिंबल्स हैं जो हमें नंबर बनाने में हेल्प करता है. अब वो नंबर कौन कौन से बनाए जा सकते हैं, लेट्स सी. जैसे इनको यूज करके, इनको रिपीट करके, इनको यूज करके और इनको रिपीट करके हम लोग नंबर बनाते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस या रिपीटिंग दिस. अगर हम लोग इसको रिपीट करें, इसको रिपीटिंग करें, बार बार रिपीट करें हम लोग बार बार अगर आप इसको रिपीट करते हो तो हमारे इसके हेल्प से क्या बनता है? इसको बार बार अगर रिपीट करते हो तो रिपीट करने के बाद इससे हमें बनता है नंबर. क्या बनता है? डिफरेंट नंबर्स बनता है. जैसे हमें बनाना है 789, तो 789 बनाना है तो ये 789 हमारा रेडी है. 789, 7, 8 और 9 हमारा, ये 3 डिजिट यूज करके बना है. जैसे हमें मानना है 720, 720, 4, 3, 4, 5, 6, ये भी एक नंबर है जिसमें हमारे पास ये यूज हुआ है. या आप कहते हो 100, 100, तो आप देख सकते हो यहाँ पे 100 हमारे पास 100 है एक नंबर. तो इन डिजिट को हेल्प करके, इन डिजिट के यूज करके हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ नंबर्स को बनाते हैं. ठीक है. तो ये हमारा डिजिट बेसिक होता है किसी भी नंबर को बनाने के लिए. टोटल डिजिट्स कितने होते हैं? 10. कौन कौन से होते हैं? 0 से 9 तक 10 डिजिट होते हैं जिसके हेल्प से हमारा नंबर होता है. अब हमारा टारगेट हो ये है कि नंबर क्या होता है, कितने तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, कितने मेथड से हम इसको बोलते हैं, ये हमें जानना चाहिए. तो देखो, इस क्लास में हमारे पास जो जानने लायक है वो है नंबर्स. अब हमारे पास नंबर्स आता है, ध्यान से देखो. ये हमारे पास क्या है? नंबर्स है. अब नंबर्स हमारे पास 2 तरीके से रिप्रेजेंट किए जाते हैं. तो इसमें जो 2 तरीके हैं, वो पहला मेथड होता है, उसको बोलते हैं इंडियन सिस्टम. ये क्या है हमारे पास? इंडियन सिस्टम. इंडियन सिस्टम होता है. और द सेकेंड वन इंटरनेशनल सिस्टम. इंटरनेशनल सिस्टम. 2 तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एक तो इंडियन सिस्टम है और दूसरा इंटरनेशनल सिस्टम है. इन दोनों मेथड से हम क्या कर सकते हैं? नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. अब इंडियन सिस्टम का क्या तरीका है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं. दोनों को साथ साथ पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेटर हमें समझ में आ जाएगा. तो इंडियन सिस्टम में हमारे पास कैसे होता है? सबसे पहले वंस आता है. क्या आता है? वंस आता है. फिर आता है टेंस, फिर आता है 100, फिर आता है 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है हमारे पास लाख, फिर आता है हमारे पास 10 लाख, फिर आता है हमारे पास करोड़, फिर आता है हमारे पास 10 करोड़. ठीक है ना. तो ये हमारे पास सीरियल वाइज है, लेफ्ट टू
ये आपका राइट टू लेफ्ट हमारा चल रहा है, तो ये सीरियल वाइज हमारा इंडियन सिस्टम में ऐसे हमारा नंबर काउंट होता है। सबसे पहला ये होता है वंस, क्या होता है ये हमारा वंस। तो इन सभी को मैं लिख देता हूं, समझ लो आप लोग। ओ का मतलब होता है वंस, टी का मतलब है हमारे पास टेंस, फिर एच का मतलब होता है हंड्रेड, हंड्रेड्स, फिर टी एच का मतलब है थाउजेंड, थाउजेंड्स, फिर ये हमारा 10,000 हो जाएगा, बस यहाँ 10 लग जाएगा, 10,000 हो जाएगा। फिर ये हमारा एल फॉर लैख, फिर टी एल का मतलब 10 लाख, टी एल का मतलब 10 लाख, ठीक है। सी फॉर करोड़, और टी सी मतलब 10 करोड़, टी सी मीन्स 10 करोड़। इस तरीके से हमारे पास ये सिंबलाइज होते हैं, ठीक है। इसमें कॉमा लगाने का क्या, अब इसी के हेल्प से हम लोग यहाँ पे इंटरनेशनल सिस्टम में देखते हैं। नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए इंटरनेशनल सिस्टम क्या है इसको समझो। इंटरनेशनल सिस्टम में भी सबसे पहले क्या आता है, वंस आता है। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, वंस। सबसे पहले हमारे पास है वंस, वंस के बाद यहाँ पे आता है टेंस, फिर यहाँ भी आता है 100, फिर आता है हमारे पास 1000, फिर आता है 10,000, फिर आता है यहाँ पे 100,000। ये आपको दिमाग में रखना है, 1000, 10,000, 100,000। इसको मैं थोड़ा सर्किल आउट कर देता हूँ। फिर उसी तरीके से यहाँ पे आता है 10,000, 100,000 के बाद आता है मिलियन, फिर आता है 10 मिलियन, फिर आता है 100 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद फिर आता है बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, ऐसे चलता है इंटरनेशनल सिस्टम में। ये हमारा 3-3 डिजिट के हेल्प से चलता है। तो मैं यहाँ एब्रीविएशन लिख देता हूँ इसके, क्या क्या है। O मीन्स वंस, T फॉर 10, H फॉर 100, TH फॉर 1000। ये हमारे पास एक साथ ये 3 चलते हैं, फिर एक साथ ये 3 चलते हैं, फिर एक साथ ये मिलियन वाला चलता है, फिर ये एक साथ हमारे साथ बिलियन चलता है, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। ये 3 फिर हमारे साथ एक साथ चलता है। इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट एक साथ चलता है इंटरनेशनल में, बट इंडियन सिस्टम में क्या होता है, 1, 10, 100 एक बार में ये 3 डिजिट चलेगा, फिर 1000, 10,000 एक साथ चलेगा, फिर लाख, 10 लाख एक साथ चलेगा, फिर करोड़, 10 करोड़ एक साथ चलेगा। पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे जो हमारा चलता है। हम लोग जब इसको हम लोग रीड करेंगे, पढ़ेंगे, तब हमारा काम आएगा ये, ठीक है ना। इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा 3-3 डिजिट साथ में चलता है और इंडियन सिस्टम में स्टार्टिंग में 3, फिर 2-2। देख लो एक बार, यहाँ पे हमारे पास M फॉर मिलियन, M फॉर मिलियन और B फॉर बिलियन। कीप इन माइंड, M फॉर मिलियन एंड B फॉर बिलियन। ये हमारे पास नेशनल, इंटरनेशनल, इंडियन सिस्टम एंड दिस वन इज इंटरनेशनल सिस्टम। ये दो सिस्टम के हेल्प से हम लोग नंबर को बोलना सीखेंगे और कैसे लिखते हैं वो हम लोग लिखना सीखेंगे, कॉमा कैसे लगाना है वो भी हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग का बेसिक था जिसमें हमें नंबर को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। तो ये दो सिस्टम आप लोग समझ लेना और ये आप लोग याद कर लेना। आप जैसे देखो, इसको थोड़ा सा हम लोग एक एक एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया आपको 3, 4, 8, 7, 6, ये कोई नंबर है। अब आप कॉमास कैसे पुट करोगे, पहले कॉमास कैसे पुट करोगे। तो इंडियन सिस्टम में पहले 3, फिर 2 के बाद, तो दूसरे के बाद कोई नंबर ही नहीं आ रहा। तो ये हमारा 100 का प्लेस है और ये हमारा 1000 का प्लेस है। तो इसको हम बोलेंगे 34,876, 34,876। और इसी को अगर आप ऐसे लिखोगे 3, 4, 8, 7, 6, तो यहाँ भी 3 डिजिट के बाद और डिजिट आता, तो जैसे मान लो यहाँ पे 6, 7, 8 आता, तो यहाँ पे 3 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, उसके बाद फिर 3 डिजिट के बाद आता। तो यहाँ पे हमारे पास पहले 100, फिर आता है 1000 और फिर आता है मिलियन। तो यहाँ से हम बोलते हैं 87,634,876। इस तरीके से इसको हम लोग बोलते हैं। और भी डिटेल से इसको पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम लोग इसको और डिटेल से कॉमा लगाएंगे और भी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।